तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उनका उद्धार करता हूँ। और अब भगवान कैसे उद्धार करते हैं, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं, जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। यानी वे भक्त जो अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर देते हैं और मुझे सब प्रकार से मेरे परायण होते हैं, यानी मुझे ही समर्पित होते हैं। अनन्येनैव योगेन, जो अनन्य भाव से माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ही ध्यान करते हैं, मुझे ही उपासना करते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उनका उद्धार करता हूं। और अब भगवान कैसे उद्धार करते हैं, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें अध्याय में 6वें स्कंद में यह कथा वर्णित है, अजामिल की कथा वर्णित है। अब सुनिए। अजामिल एक विद्वान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। एक दिन श्राद्ध का समय था। अजामिल के पिता ने अजामिल को कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेजा। बाजार से लौटते समय रास्ते में एक वेश्या का घर पड़ता था और अजामिल की नजर वेश्या के घर की तरफ घूम गई। अजामिल ने देखा, क्या देखा कि एक कामी पुरुष वेश्या के साथ शराब पी करके अनेक प्रकार के व्यवहार कर रहा है और वेश्या भी उसी प्रकार उसे प्रसन्न कर रही है। अब क्या हुआ, अजामिल का चित्त उस वेश्या में आसक्त हो गया। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि कुसंगत नहीं करनी चाहिए, बुरी संगत नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि बुरी संगत देखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर अजामिल ने सिर्फ देखा था और उसका चित्त आसक्त हो गया। अब क्या हुआ, अजामिल जल्दी जल्दी घर पहुंचा और जैसे ही पिताजी श्राद्ध कर्म से निश्चिंत हुए, मौका पा करके अजामिल वेश्या के घर आधम का और धीरे धीरे अजामिल का चित्त वेश्या में आसक्त होने लगा। धीरे धीरे वह अपने माता पिता, अपनी विवाहिता पत्नी और पुत्रों का ध्यान भी हटने लगा। अब वह अधिकाधिक समय वेश्या के घर रहने लगा। जो कुछ भी कमाता सब वेश्या को दे देता, लेकिन फिर भी वेश्या का खर्च लंबा था। अब वेश्या के खर्च को चलाने के लिए, वेश्या को खुश करने के लिए अजामिल ने चोरी, डकैती, लूट, खसोट, तमाम तरह के कुकर्म करना शुरू कर दिया। इससे समाज में उसकी बड़ी भारी अपयश फैलने लगा, अपकीर्ति फैलने लगी। किंतु मित्रों, अपकीर्ति का ध्यान तो उसे होता है जो अपने ध्यान में हो। अजामिल तो वेश्या में आसक्त था। धीरे धीरे वह वेश्या की जाल में ऐसा फंसा कि अपने घर को छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, अपनी विवाहिता पत्नी और पुत्र को छोड़ा। समाज की प्रतिष्ठा की सारी चिंता उसे भूल गई। उसे याद क्या रहता था, सिर्फ वह वेश्या और वेश्या के तमाम तरह के नखरे, और उसी को खुश करने के लिए वह एक के बाद एक कुकर्म करता गया और अपने खाते में पाप पर पाप लिखता गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जुआवस्था बीती और अधेड़ावस्था भी बीत गई, वानप्रस्थ अवस्था भी बीत गई, उम्र के 85 साल बीत गए, मृत्यु का समय आ गया। लेकिन अभी भी अजामिल को कर्म नहीं छोड़ा और वेश्या के जाल में बुरी तरह फंसा रहा। एक दिन मृत्यु का समय आ गया। वह सोया था, उसने देखा 2 भयंकर जमदूत आ गए और उसके गले में मृत्यु का फंदा लगा करके खींचना शुरू किए।
भाग्यवश अजामिल का एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था नारायण। अजामिल ने जोर से बुलाया, बेटा नारायण। अब क्या था, इधर नारायण शब्द निकला और उधर भगवान विष्णु के दो पार्षद वहां आ गए और उन्होंने जमदूतों को रोक दिया। जमदूतों ने देखा कि ये तो चार भुजा वाले हैं, पीतांबर पहने हैं, इनके सिर पर मुकुट हैं, अवश्य ही ये कोई देवता है। जमदूतों ने कहा, आप लोग चार भुजा वाले पीतांबरधारी मुकुट लगाए हो, आप लोग तो निश्चित रूप से कोई श्रेष्ठ देवता हो, आप लोग हमें क्यों रोक रहे हैं? यह अजामिल महापापी है और हम लोग जमदूत हैं, इसे लेने आए हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा, जमदूतों बताओ पापों का प्रायश्चित क्या होता है? जमदूतों ने कहा, हे देवताओं, हम लोग तो यही जानते हैं कि हम लोग सभी पापियों को बांध करके भगवान जम के पास ले जाते हैं और जमराज उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। वह यमलोक में अपने कर्मों का, पापों का फल भोग करके शुद्ध होते हैं। इसके आगे तो हम कुछ नहीं जानते। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, हे जमदूतों, तुम्हारा कहना अपनी जगह पर ठीक है, पर इस अजामिल ने मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण किया। नारायण नाम का यह प्रभाव है कि इसे एक बार फिर सुधरने का मौका मिलना चाहिए। यद्यपि इसने लड़के को बुलाया था, पर यह भी भाग्यवश ही हुआ। अंत समय में नारायण का नाम तो आया। जमदूतों, यह अजामिल पूर्व जन्मों में बहुत बड़ा पुण्यात्मा था, इसने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, किंतु इस जन्म में बुरी संगत देख लेने से यह उसमें आसक्त हो गया और आसक्त होता ही गया। तो इसलिए पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से भाग्यवश इसने लड़के का नाम नारायण रखा और नारायण कहते कहते इसे आदत पड़ गई और अंत समय में इसने नारायण को पुकारा। और नारायण नाम का यह प्रभाव है कि अब तुम लोग इसे छोड़ दो, यह फिर जीवित होगा और फिर एक बार इसे सुधरने का, भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा। यह कहते हुए भगवान के पार्षदों ने जम फांस काट दी। अब जमदूत चले गए। अजामिल भगवान के पार्षदों से कुछ पूछना चाहता था, भगवान के पार्षद अदृश्य हो गए। अब धीरे धीरे अजामिल के शरीर में चेतना आने लगी। अजामिल को जमदूतों का और भगवान के पार्षदों का बातचीत, जो संवाद है, यह अच्छी तरह से याद था। अब अजामिल ने अपने को धिक्कारना शुरू किया और उसने कहा, जब नारायण नाम एक बार ले लेने से जमदूत लौट गए तो अब तो मैं नारायण को ही भजूंगा, जिससे मेरे इस पूरे जन्म के पाप समाप्त हो जाएं और मैं भगवान के परम धाम को जा सकूं। अब अपने को धिक्कारता हुआ अजामिल अपने पर सोचता था। उसकी उम्र के 85 वर्ष बीत चुके थे। अब तो उसके माता पिता इस धरती पर थे नहीं। अब तो उसकी विवाहिता पत्नी और पुत्रों का भी पता नहीं था। अब उसके घर द्वार का भी पता नहीं था। इसलिए अब वह किससे क्षमा याचना करे। अब उसने भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया और उसी क्षण वेश्या का घर छोड़ करके वह सीधे हरिद्वार गया। वहां गंगा स्नान करके और भगवान के ध्यान चिंतन में लग गया। जब इस शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ तो वह इस शरीर को छोड़ करके भगवान के परम धाम को चला गया। प्रभु, भगवान, भक्तों, इस तरह से नारायण नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भगवान का चिंतन करता है। हाँ, यहाँ एक बात, मैं सब कुछ, मैंने घर गृहस्थी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिछली कथाओं में हमने बताया है कि किस प्रकार घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए आसक्ति को छोड़कर
मैंने घर परिवार अपने कामों को छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, आसक्ति को छोड़कर सब कुछ करते हुए भगवान को भजते रहे और भगवान के परम धाम को जाएंगे। जय श्री